Delhi Chakkar. We are back with yet another video and yet another episodic review of Big Boss 19. With us, we have our star reporter Ekta Kumaran. Ekta, first of all, कितना मजा आ रहा है अब Big Boss 19 देखने में? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट जब ये शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ था बसीर का तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा था कि शो बहुत डाउन हो जाएगा पर आई Yeah. थिंक कुछ ज्यादा ही हो चुका है। आई थिंक पोस्ट इज एलिमिनेशन विद द नॉमिनेशन विद द कैप्टेंसी टास्क एवरीथिंग आई थिंक कहीं ना कहीं सब लोग नॉमिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। आई थिंक एवरीबडी इज इन दैट फियर कि अगर बसीर जैसा इंसान जा सकता है तो हम भी Yeah. जा सकते हैं। सो दैट इज अ रीजन व्हाई कुनिका हो या फरहाना हो या कोई भी हो, आई थिंक दे जस्ट ओवर डूइंग इट टू बी सीन ताकि Yeah. उनको वोट मिले। और आई थिंक इन सब में बेचारा मृदुल फंस चुका है। आई थिंक Yeah. कल के एपिसोड में जो उसको रुलाया है आई फेल्ट इट वाज वेरी बैड। आई फेल्ट वेरी Agree. आई मीन आई इट रियली ब्रोक माय हार्ट टू सी हिम क्राई लाइक दैट। बच्चे की Right. तरह रो रहा था वो। बट आई Yeah. थिंक कहीं ना कहीं जैसे गौरव प्रणीत ने भी बोला था कि आई थिंक ये लोग सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग नॉमिनेशन से डर चुके हैं। दे आर Mm-hmm. फियरिंग एलिमिनेशन क्योंकि दे नो दैट जो ग्रुप जैसे बसीर और नियल जिससे एक बहुत करीब थे, जैसे कुनिका हो या नीलम हो, तानिया हो, फरहाना हो, आई थिंक दे आर द पीपल ओनली हु आर डूइंग सो मच ऑफ chaos in the house. Yeah. But I think Mridul has handled the entire matter very well. I think और कहीं ना मुझे कहीं मृदुल he के should win the कमबैक्स और boost. मृदुल के जो काउंटर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे यार। और मतलब बहुत लॉजिकल उसने बोला और उसने फरहाना को भी अच्छी तरीके से चुप बिठाया। और द बेस्ट दैट आई लाइक्ड वाज कि जब उसने बोला नाक में दम करना इज द फ्रेज और नाक से correct. खून निकालना इज नॉट द फ्रेज। अगर आपको बोलना है किसी को कि मैं इसको तंग करूंगा या परेशान करूंगा तो यू शुड से दैट नाक में दम करूंगा, नॉट नाक से खून निकालूंगा। वो थोड़ा Correct. ज्यादा एक्सटेंड हो गया कुनिका के एंड से भी। बट मुझे लगा कि ये मृदुल ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया ये और उनको कन्फ्रंट किया कि उन्होंने जो भी ये स्टेटमेंट पास की थी वो स्टेटमेंट सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अभिषेक का भी बात सही था कि मृदुल वो ऐसा ही एक इंसान है जिन्होंने हर किसी की कैप्टनसी में काम किया है, किसी को परेशान नहीं किया है। इनफैक्ट इवन फरहाना की कैप्टनसी पे मृदुल ने बहुत काम किया, उसके बावजूद भी मृदुल इज हैविंग अ वेरी टफ टाइम। आई डोंट नो क्या हुआ है कुनिका को। सडनली शी हैज फ्लिप्ड, सडनली शी इज नहीं, डूइंग ऑल मुझे दैट पता है। आई नॉनसेंस। थिंक कुनिका का फ्लिप वहां से शुरू हुआ जब अभिषेक ने उनको पिशाचिनी बोला, तभी से कुनिका इज वेरी ट्रिगर्ड। कुनिका को क्योंकि कुनिका ने ऑफ कोर्स अपने दिल से अभिषेक के बर्थडे के को स्पेशल बनाने के लिए राइट। एफर्ट्स किए थे। और अभिषेक ने उनको पिशाचिनी जब बोला तो उनका दिल, मुझे लगता है कि उनको इमोशनल लेवल पे हर्ट हुआ है। और इसके लिए शी इज अगेंस्ट अभिषेक। अभिषेक के साथ अश्नूर, प्रणीत, मृदुल ये सब उनके लपेटे में आ चुके हैं। एंड नाउ कुनिका इज टोटली अगेंस्ट आई थिंक ऑल ऑफ देम बिकॉज शी इज पिस्ड ऑन अभिषेक। अभिषेक करेक्ट। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ताने ने पहला जब फरहाना ने मृदुल के ऊपर झगड़ा चालू किया, ताने उधर ही बैठ रही थी, मसाज कर रही थी। जैसे ताने को पता चला कि मृदुल रो रहा है, शी जस्ट वेंट इन द हाउस एंड चेंज द होल थिंग, चेंज एग्जैक्टली द exactly। नैरेटिव और ओनली। फनी थिंग इज कि तान्या ये बोल रही है फरहाना को कि एवरीबडी इज विद मृदुल बिकॉज ऑफ हिज फैन फॉलोइंग। अगर आप नहीं हो एग्जैक्टली। मृदुल के साथ बिकॉज ऑफ हिज फैन फॉलोइंग तो उसके रोने के ऊपर आप उस उधर क्यों गए? और रोने के लिए एग्जैक्टली। आप उसको सेपरेट रूम में लेके जा रहे हो और वही उनका जो मैंडेट और उनका जो पेटेंट बन चुका है हाथ पकड़ के मोटिवेशन स्पीच करेक्ट। देना, वो करेक्ट। उनका शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तानिया भी मृदुल को सब कंफर्ट इसीलिए दे रही थी बिकॉज उनका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा है। ऑब्वियसली आई मीन दैट इज व्हाट इवन शी डिड इन इनिशियली विद अमान। जब उनको पता चला कि अमाल का गेम बहुत स्ट्रांग है, सलमान का या सपोर्ट है, उसने अमाल को या बहुत सपोर्ट किया। और जैसे अमाल ने फ्लिप कर दिया बिकॉज अमाल केम टू नो कि उनका गेम कैसा है, आई थिंक या शी इज नॉट विद अमाल एनी मोर।
बट आई राइट थिंक एंड कहीं ना सेम गोज कहीं फॉर फरहाना। जैसे ही फरहाना को प्रेजेस मिलने लगे, फरहाना को राइट प्रूव किया गया इन द वीकेंड का वार, जब उन्होंने अपना लेटर, नीलम का लेटर श्रेडर में डाला था, जब उनको फरहाना को अप्रिसिएशन मिला, दैट टाइम तानिया जस्ट फ्लिप्ड और वो फरहाना के साइड हो गई, मुझे लगता है। करेक्ट। तो तानिया बहुत सिलेक्टिव है लोगों को चूज करने में, कि किसके साथ बैठ करके उनको फायदा मिलने वाला है, वो उसी के साथ बैठती है, उसी के साथ नजर आना प्रेफर करती है, मुझे लगता है। एग्जैक्टली ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नॉमिनेशन टास्क भी हुआ था, आई थिंक अभिषेक और अशनोक ने गलती किया है। बिग बॉस ने कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा बोला भी है कि या उनकी गलती किया है, और उसके बावजूद भी मृदुल ने उनको सजा नहीं दिया, एंड आई थिंक फॉर नो मोर रीजन द एंटायर हाउस गॉट नॉमिनेटेड। बट आई या थिंक द स्टैंड दैट गौरव एंड प्रणीत टुक फॉर देयर फ्रेंडशिप, या आई थिंक इट्स अ सेटिंग एग्जाम्पल कि वो लोग को नॉमिनेशन से परवाह नहीं थे। दे जस्ट वांटेड टू एग्जैक्टली। सेव, they didn't know that Abhishek and Ashnur will be saved. They thought उनको भी नॉमिनेशन में डाला जाएगा. If they पर knew मुझे लगता that, है कितनी आप सजा दे रहे हो, मतलब आप चाह रहे थे अगर कि वो लोग नॉमिनेशन में आ जाए तो वो हो गया, उनको कैप्टेंसी के कंटेंडरशिप से भी आपने हटा दिया है, तो yeah, मतलब कितनी सजा देना चाह रहे थे। तो मुझे अभी जब वो कैप्टेंसी की कंटेंडरशिप में नहीं है ना, तो मुझे अब सब कुछ फेयर लगने लगा है। मैं आई वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट कि गलती हुई है, सजा मिलनी चाहिए, बट अब सजा मिल गई ना, कंटेंडरशिप उनसे चली, उनके हाथ से चली गई, और ये सारी वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग correct, इम्यूनिटी। और अगर exactly, ये इतने क्रूशियल वीक्स में इम्यूनिटी नहीं है, कैप्टेंसी नहीं है, तो फिर दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग पनिशमेंट। तो ये correct. पनिशमेंट अब इनको मिल गई है, मुझे लगता है अभी इट्स ऑल फेयर स्क्वायर मेरे हिसाब से। इनिशियली जो नॉमिनेशन प्रोसेस में मुझे भी लग रहा था कि नहीं, ये लोगों ने लिटरली बहुत गलत किया है और इनको सजा मिलनी चाहिए, पर अब उनको वो सजा मिल चुकी है, एंड नाउ आई थिंक ये चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। बट ऑफ कोर्स बिग बॉस में कोई भी चैप्टर क्लोज नहीं होता है। क्लोज नहीं रहता है। आई थिंक बिग बॉस ऑल्सो कहीं ना कहीं इतनी नाराज हो चुका था क्योंकि अभिषेक ने टेक इट वेरी सीरियसली। आई थिंक वो मजाक कर रहा था, बाद में सिर्फ हाँ। इतना बोला कि हाँ मैंने गलती किया, कौन सी बड़ी हम्म। बात हुई। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अशनोर रियलाइज द बट इंटेंसिटी मुझे ऑफ वो इट। ओवरऑल, व्हाट मेड मी मोर एंग्री, व्हाट मेड मी एंग्रियर वाज दैट के वो लोग ना आफ्टर एवरीथिंग दे वर लाइक, अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं बात कर रहे थे, इट वाज नॉर्मल, वी वर नॉट प्लानिंग, वी वर जस्ट कैजुअली टॉकिंग, इट वाज नॉट करेक्ट, एनीथिंग इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है वहां पर वो गलती उन लोगों ने की है, जब वो लोग इतने अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो उन लोग को बोलना चाहिए था हाँ, कुछ बातें थी जो हम नहीं चाहते थे ऑडियंस तक जाए, या कुछ ऐसी बातें थी जो मैं हमसे आपस में करना चाह रहे थे और हम लोगों ने किया और हमको उसकी सजा मिल रही है। जब आप सजा भी ले रहे हो तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो, राइट, कि कोई बात ही नहीं एग्जैक्टली, थी। रैंडमली आप लोग दोनों, 5 लोग पूल में गए हैं, और रैंडमली आप दोनों को अकेले में पूल में 2-5 मिनट एक्स्ट्रा बितानी है ताकि आप बात करेक्ट, कर सके। बिग बॉस ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट। बिग बॉस वेरी ऑडियंस वेरी, को समझ में आता है कि आप पूल में दो सबके अलग हट करके 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों बैठे थे, वो सबको समझ में आ रहा है, जब आप 2 दिन पहले ही माइक हटा करके बात करते हुए पकड़े गए हो। तो मुझे लगता है कि ये अजनूर और अभिषेक का ये बोलना कि अरे हम लोग तो कैजुअल बात कर रहे थे, इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, ये मुझे लगता है बहुत गलत है। उन लोग को एक्सेप्ट करके ग्रेसफुली उस चीज को हैंडल करना चाहिए था, नहीं करना नॉट चाहिए लाइक। था। और आई डोंट नो, मुझे ना अभिषेक का गेम तो बहुत नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दिस बहुत आई एंटायर थिंक, वीक आई एम नॉट लाइकिंग अभिषेक, बी इट हिज उसके जो भी ओपिनियंस है, उसका जो भी ओपिनियंस अगेंस्ट गौरव है, अगेंस्ट मृदुल है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। और जो भी वो बॉडी शेमिंग कमेंट करते जा रहे हैं अश्नूर पर, वो भी मुझे मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक ऑडियंसेस शुड रियली नो कि एक लड़की का वेट क्यों बढ़ता है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज शी इज ईटिंग इम्प्रॉपर। एग्जैक्टली,
मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एटलीस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक बिग बॉस। पीपल शुड नो कि एक लड़की को बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं जिससे वेट गेन का प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, और एग्जैक्टली। जितना भी आप डाइट कर लो या मेडिसिन कर लो, डिटॉक्स कर लो, देर आर इश्यूज दैट दैट कैन नॉट बी सॉल्व इतनी जल्दी से। सो आई थिंक ये सारे अवेयरनेस जिसकी वजह से अपेरेंटली अशनूर ने काफी वोकली बाहर मीडिया में भी ये बात की है कि उनको बॉडी या इमेज इश्यूज थे, उनका वेट नॉर्मल नहीं था, जिसकी वजह से शी हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो। तो करेक्ट। अभी करेक्ट। अश्नूर के फेशियल हेयर पे मुस्टैच आ रही है तुझे, उसके ऊपर मजाक उड़ाना, उनके वेट पे मजाक उड़ाना, उनके उड़ाना डिटॉक्स इज पे वेरी रॉन्ग। मजाक उड़ाना। मुझे लगता है अभिषेक इज ऑल्सो वो ही इज काइंड ऑफ अ फ्रेंड जो ना सामने वाले को टॉक्सिक और मतलब बहुत पुल डाउन फील करवाता है या फील कर इनसिक्योर पाता है, फील करेक्ट। करवाता है। तो मुझे अभिषेक का गेम भी बिल्कुल डाउन जाता हुआ नजर आ डाउन रहा जा है। रहे हैं, करेक्ट करेक्ट, आई कंप्लीटली अग्री। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि सलमान हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। हमने पिछले सीजन में काफी बार देखा है, जैसे सीजन 11 भी उसने प्रियांक को बहुत ही ही shouted at him for body shaming Shilpa Shinde back then. या But I think this is something that is going. I mean, this was very shocking coming from Tanya, Kunika, Neelam, who's talking कहाँ about her गया weight. इनका वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, तानिया किधर है? इज आई मीन वो ज्यादा सो मोटी हो गई है, बोटॉक्स के बारे में बात करना। आई मीन शी इज जस्ट 21। तुम बात भी क्या कर रहे हो? आई मीन वो लड़की ने जिस मुकाम पर पहुंची है आज, शी इज ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ फेम एंड नेम इन सच अ यंग एज। सो व्हाई आर वेरी यू मेकिंग मॉकरी आउट ऑफ इट? और या क्या है वेट? व्हाट इज दिस होल फिक्सेशन अबाउट वेट, अबाउट पतला, ये वो? तान्या, आई नो I mean, people should first look at themselves and then comment on somebody else, you know? अग्री I mean, हमेशा सलमान ये बात हमेशा कहते हैं कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में देखना, you should see कि what are या you? This अग्री body shaming thing for a 21-year-old girl can be really very demeaning and very like, जहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे भी आ सकता है। तो मुझे लगता हाँ, है बसीर का एलिमिनेशन तो ठीक है, बट जीशान के एलिमिनेशन से भी काफी ज्यादा शॉक लगा था। और वो जो शॉक वैल्यू और बिग बॉस ऑडियंसेस को देना चाहती थी वो जीशान के एविक्शन के बाद हो गई बट थी। हो गया उसके गया बाद था। मुझे लगता है बसीर जैसे कंटेस्टेंट को इस तरीके से लूज आउट करना, आई डोंट नो कितना सही था गलत था, सही था। एज पर बिग एग्जैक्टली। बॉस आई डोंट नो। आई नो, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग ये हफ्ता, ये देखने के लिए कि वीकेंड के वार पे क्या होने वाला है, किसको बैश मिलने वाला है, किसको बैश नहीं मिलने वाला है। वी डेफिनेटली लोग कि अभिषेक और अर्चना को छोड़ेंगे नहीं। ये बॉडी या शेमिंग के बारे में बात करेंगे। आई थिंक गौरव और प्रणीत को कहीं ना कहीं इस बार प्रेज मिलना चाहिए फॉर हाउ दे हैव हैंडल्ड द अग्री सिचुएशन। या So I think Mridul will be, I think, appreciated for the way he has आई handled the होप सो, captaincy. आई जस्ट वांट Yes. हिम टू बी अप्रिशिएटेड यार। बिकॉज लास्ट वीकेंड पे तो उसकी बैंड बजाई थी। आई थिंक इस वीकेंड पे तो सलमान को उसके साथ देना चाहिए। सो लेट्स सी कि इस बार क्या होता है। वी हैव 2 more days फॉर द वीकेंड के वार टू गो। लेट्स सी इस या दो दिन में और क्या हो जाता है बिग बॉस पे। लेट्स सी हु गेट्स इवेक्टेड एंड Yeah, हु स्टेज। बट I'm sure. अकॉर्डिंग टू यू, हु डू यू थिंक इज गेटिंग एलिमिनेटेड? I would not mind if Neelam goes. सेम। Neelam. सेम, आई एग्री। मेरे लिए भी नीलम ही, जैसे आई जिस थिंक इट्स हाई तरीके से टाइम। तानिया फरहाना के साथ है और नीलम डोल रही है कुनिका के पास, कभी शहबाज अमाल के पास, तो मुझे मालिक लगता है भास्कर। कि नीलम का अब होना नहीं होना इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं रहा है वो किसी नहीं के है, लिए भी। करेक्ट करेक्ट, आई मतलब कंप्लीटली अग्री। सबके पास, कुनिका के पास तानिया होंगी आई एम श्योर, या होगी, तो यार, कुनिका जो अकेले ही यूजुअली खेलती है, अमाल के पास तो शहबाज है, तानिया के पास शहबाज है, फरहाना है। करेक्ट। कि नीलम, आई डोंट नो, आई थिंक नीलम का कोई कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है। तो आ रहा है, पॉसिबल करेक्ट। है, आई थिंक कि शायद नीलम जाए। यार आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अभी उसका गेम को टाटा बाय बाय कर ले। वो ऐसा कुछ खास भी नहीं कर रही है। हाँ प्लीज, उसने उसने बसीर और जीशान को खा चुकी है, अभी वो जानी आई नो, चाहिए। बस अभी उसको बोलो टाटा बाय बाय, गेट आउट। Yeah, true. आई So it's going to be a lot of fun. You guys please नो। stay tuned to टेली चक्कर एंड कीप कमेंटिंग। आप हमारे ओपिनियन से सहमत है या नहीं, आपके क्या ओपिनियंस है बिग बॉस 19 के एपिसोड्स पर, ये कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। एंड कीप वॉचिंग बिग बॉस एंड स्टे ट्यून टू टेलीचक्कर.com। चक्कर।